शुरू करें। चलो देखिए रे, चैप्टर का नाम आज खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। ऐसे में डिटेल नहीं हमको लिख दिया यहाँ पर, इसमें से जो जो डिटेल बचा खुचा हम बता देंगे, ठीक है। हमको डिटेल जानना है ना, चाहे पढ़ के जाने या ऐसे जाने। चैप्टर का नाम क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार जानते हो रे? साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू। और इंटरव्यू, और किसका इंटरव्यू है? किसका है? पंडित बिरजू महाराज। इसका जो इंटरव्यू लिया है ना, इसका इंटरव्यू लिया एक लड़की जिसका नाम था रश्मि वाजपेयी। क्या नाम था? रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी। जो रश्मि वाजपेयी थी, ये रश्मि वाजपेयी भी क्या है कि इसकी भी पंडित बिरजू महाराज की क्या थी? शिष्य थी। शिष्य जानते हो मतलब चेला चटिया, ठीक है, वो शिष्य थी। और ये खुद क्या थी? एक राइटर भी थी। ये क्या थी? लेखिका थी। और ये लिखा किसका? इसके लिए बताया गया है कि जो रश्मि वाजपेयी क्या है? एक मशहूर नृत्यांगना है। नृत्यांगना जानते हो? नृत्यांगना मतलब डांसर होता है। डांसर नहीं होती, जो अच्छी डांस करती है, नृत्यांगना है। और एक वो पत्रिका है जिसका नाम है नटरंग। ये भी याद रखना। इसके पत्रिका का नाम क्या था? नटरंग, ठीक है। यानी रश्मि वाजपेयी एक नृत्यांगना थी। सुनो रे, पहले के ज़माने में, पहले का अभी पता अभी हो सकता है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि जो नृत्यांगना रहती थी उसको माना जाता कलाकार। कलाकार समझते हैं ना, मतलब नाचने वाले हो या नाचने वाले हो, उसको माना जाता कलाकार। लेकिन आज के ज़माने में नाचने वाले मतलब आदमी बहुत अलग नजर से देखता है, ठीक है। तरीके अब सुनो, तो यहाँ पर इसका इंटरव्यू लिया पंडित बिरजू महाराज का। इंटरव्यू कौन लिया? रश्मि वाजपेयी, ठीक है। अब रश्मि वाजपेयी लिया, अब उसी बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे किस बारे में? पंडित बिरजू महाराज। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज भी क्या थे? नृतक थे। नृतक मतलब नाचते थे, एक नाच सिखाते थे, डांस सिखाते भी थे। और डांस किस प्रकार सिखाते थे? तो वो डांस का नाम होता था कथक। कौन सा डांस होता था? कथक। एक डांस का प्रकार होता है कथक। क्या डांस का प्रकार? तो कथक डांस करते थे कौन? पंडित बिरजू महाराज। बोलेंगे अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज किस प्रकार का डांस करते थे? कथक करते थे, ठीक है। और उसके बाद देखो, जब इंटरव्यू शुरू होता है नहीं पूछते हैं कि बताइए आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो पहला क्वेश्चन पूछिए कौन? रश्मि वाजपेयी। इंटरव्यू में क्या होता है? एक तरफ तुम रहोगे, एक तरफ हम रहेंगे, पूछेंगे। पहला क्वेश्चन रश्मि वाजपेयी पूछी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो बिरजू महाराज क्या कहते हैं? इसका नाम तो पता है बिरजू महाराज। बोला क्या कि मेरा जो कहते पहले बता कथक करते थे, यहाँ लिखा हो कथक। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि ये जो पंडित बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने के वंशज थे। और वो कौन सी पीढ़ी थे? 7वीं पीढ़ी के। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जो बिरजू महाराज थे किस वंशज, किस घराने के थे? लखनऊ घराने के। कौन से पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। हाँ, इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में। वहाँ पर अब जैसे बोला कि आपने बारे बताइए, तो आपने डिटेल से बता दिया। डिटेल्स क्या बताया कि मेरा जन्म हुआ था लखनऊ में। कौन अस्पताल में? जफरीन अस्पताल में। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 को। ऊपर से जुम्मा था। जुम्मा मतलब फ्राइडे था। फ्राइडे मतलब शुक्रवार था। और कौन चीज? सुबह के 8 बजे पैदा हुए थे। एकदम पूरा डिटेल बता रहा हम सुबह। उसके अलावा हम बसंत पंचमी के एक दिन पहले पैदा हुए थे। बसंत जानते हो क्या होता है? सरस्वती पूजा। तो बोला पर डिटेल्स बताने लगा कि हम ऐसे हुआ कि मतलब कि 4 फरवरी 1938 को पैदा हुए थे जफरीन अस्पताल में। जुम्मा का मतलब वही फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार का दिन था। और हम क्या हुए कि बसंत पंचमी एक दिन पहले होता, 8 बजे भोरे हुए पैदा। ठीक है, ऐसे डिटेल्स बता दिए, ठीक है। उसके बाद और कहने लगे कि और हाँ, ये भी कहा कि हम क्या है अपने माता पिता के आखिरी संतान थे। सबसे छोटे वाले बेटे थे और 3 को बहन के बाद हुए थे। मतलब समझ रहे हैं, 3 बहन के बाद ये हुआ था। तो ये बोला कि हम 3 बहन के बाद हुए। जो हमसे छोटी वाली बहन है ना, वो हमसे 8-9 साल बड़ी है। 3 बहन के बाद हुआ था रे, तो मतलब इससे घर में सबसे छोटी बहन होगा रे, तो छोटकी बहन से भी छोटा था ही। बोला जो मेरे छोटकी बहन है, वो छोटकी बहन मेरे से कितना बड़ी है? 8-9 साल बड़ी है। और जो सबसे बड़की बहन है वो हमसे 15 साल बड़ी है। कितना बड़ा है? 15 साल बड़ी है। और सबका जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म लखनऊ में। कौन अस्पताल में? और बाकी सब बहन, तीनों बहन का नाम कहाँ हुआ था? रामपुर में। रामपुर में क्यों हुआ था? क्योंकि इसके पिताजी वहाँ पर 22 साल तक रहे थे।
कितना साल तक रहे थे? बोला कि मेरे पिताजी वहाँ पर 22 साल तक रहे, और इसके पिताजी भी क्या थे, वही नाच मतलब नर्तक ही थे। ये भी क्या करते थे, 22 साल तक कहाँ रहते? रामपुर में। तो वहीं पर तीनों बहन वहीं पर पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद कह रहे थे, उसके बाद कहा उसका चाचा भी एक थे। कौन थे? चाचा। चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। या ऐसा पूछ ले कि बिरजू महाराज चाचा का नाम क्या था? क्या नाम था? शंभू महाराज था। अब शंभू महाराज चाचा थे। एक बार की बात कहता है कि अपने बारे, चूंकि बोला अपने बारे में बताइए, तो अपने बारे पर डिटेल बता रहा है, पर डिटेल से। तो कह रहा है कि एक बार की बात है कि हम कौन अथी में गए थे। हम एक चीज़ और बोला कि जब हम, एक चीज़ याद रखना, जब हम 6 साल के थे तो हम नवाब साहब को पसंद आ गए थे। जैसे मान लो उस टाइम क्या था, नवाब चलता था। नवाब साहब जानते थे, मतलब कि जितने भी मुगल शासक आए थे सब अपने आप को नवाब बोलते थे, ठीक है। बोला कि हम सब जब 6 साल के थे तो हम नवाब साहब को क्या आ गए पसंद। क्यों? क्योंकि नाच इतना शायद करते थे कि हमको पसंद कर दिए। वही कहा कि जब उसके बाद बोला कि मेरे साथ एक बार की बात है कि हम गए थे डांस, मतलब कहीं डांस कंपटीशन था। बोला कि बुलाया गया कि आप आइए, प्रोग्राम होता है ना। अब प्रोग्राम होगा क्या बोलेगा, पहले डांस करने वाले बुलाया जाता है डांस करने के लिए। बोला बुलाया गया, हम भी डांस किए थे, उसके बाद चाचा भी डांस किए थे और पिताजी भी डांस किए थे। सब डांस किए, तीनों डांस किए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि ना तो चाचा को मेडल मिला, ना तो हमको, ना तो चाचा ना चाचा को, ना तो पिताजी को। किसको मेडल मिला? हमको मेडल मिला। मतलब हमको मेडल और चेंज मिला। इसमें कितना खुशी वाली बात है। मतलब मान लो कि मेरे पिताजी अगर मान लो कहीं पे कुछ प्रोग्राम किए, उसको पूरा पुरस्कार नहीं मिला। पुरस्कार किसको मिला? इसको, बिरजू महाराज को। और उस टाइम उम्र कितना था? 8 साढ़े 8 साल का। बोला कि हमको याद तो नहीं है, लेकिन हाँ 8 साढ़े 8 साल मेरा उम्र रहा होगा। उसके बाद समझाने लगा। बोला कि मेरे ज़िंदगी में सबसे दुखद घटना एक बार हुआ था। क्या हुआ था? तो बोला है कि मेरे बाबूजी का इंतकाल डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। मेरे बाबूजी का मृत्यु। और जब हम कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। बोला जब हम 9.5 साल के थे तो मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। मतलब भाई डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु हो गया। अब उसके बाद करा, और उकारा उसके साथ मेरा आखिरी प्रोग्राम जो था वो कहाँ पर था? मैनपुरी में। जगह का नाम है मैनपुरी। बोला कि मेरा उसके साथ जो प्रोग्राम था कहाँ था? मैनपुरी में था। आखिरी प्रोग्राम उसके साथ मैनपुरी में किए थे। और मैनपुरी में किए, उसके बाद बताया कि मेरे बाबूजी जो थे वही हमारे गुरु थे। गुरु जानते हैं ना, मतलब कि हमको जो डांस सिखाए वो कौन सिखाए? हमारे बाबूजी बोलते थे उसको, बाबूजी ही सिखाए। और उसके बाद यहाँ तक बोला है कि तालीम मतलब था शिक्षा, हमको तालीम उसी से मिला है। और जो डांस करते हैं थे, डांस बोले थे ना, डांसर जो थे, जो डांस करने वाले थे, मतलब नचनिया टाइप के बोले थे, वो क्या करते हैं, अपने पैर में घुंघरू बांधते हैं। घुंघरू बोले थे ना कभी, झंझन जो करता रहे, तो वो उसी की पहचान है। वो बांधता है ताकि मतलब कुछ ऐसा डांस जिसमें बांधना पड़ता है। उसको यहाँ कहा गया गांडा, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांडा। इधर क्या क्या बोलते हैं? गांडा। तो कहा कि हमको गांडा, जैसे मान लो जो डांस में जाएगा ना उसको पहले गांडा बना जाता है। मतलब हाँ तुम अच्छे से डांस सीख गए हो, अब डांस सीख गए तो पुरस्कार नहीं दिया जाता है, हाँ तुम सीख जाओ। उसको गांडा बनाया। गांडा किसने बना था? उसके बाबूजी ने उसको बना था। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बिरजू महाराज को गांडा किसने बना था? उसके बाबूजी। और बोला कि अगर तुमको हम गांडा, बाबूजी देते हैं, फिर बोला अगर तुम हमसे गांडा बनवाना चाहते हो तो तुमको तो फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिरजू महाराज जो थे, बिरजू महाराज थे, हाँ बिरजू महाराज जो थे, बिरजू महाराज कुछ प्रोग्राम करके या दो प्रोग्राम करके वो 500 रुपया कमाया था और 500 रुपया अपने बाबूजी को दिया था। और बाबूजी क्या कहते हैं कि देखो रे ये मेरा रुपया है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये हम तुमको नहीं देंगे। और उसके जो पत्नी थी ना उसको बोला कि हम कमाए हैं, उससे बोला मतलब कि उसको गांडा बांध, हम बांध, मेरा रुपया हुआ ना, इसमें किसी का हक नहीं, इसमें से किसका हक है? मेरा। किसने बोला था? उसके बाबूजी ने। जब बंदाई हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ कि अब चूंकि देखो रे ये सब छोटा लड़का, ये छोटा बेटा था। अब सोचो इसका भाई अगर रहता, भाई के बारे में नहीं बताया, भाई था नहीं था, लेकिन बोला से घर की स्थिति बहुत खराब हो गया। क्यों खराब हो? पिताजी रहे नहीं, 3 गो बहन थी, 3 बहन का पता शादी वाक नहीं हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहन नहीं थी। अब उसकी बहन थी तो क्या कर सकती है? ये सब छोटा लड़का था, घर की स्थिति खराब होना ही था। जब किसी के घर का अगर पिताजी का इंतकाल, देहांत हो जाता है ना, देहांत हो गया तो घर की स्थिति खराब हो ही जाती है, ठीक है। अब खराब हो गया। अब बोला कि मेरे पास इतना भी रुपया नहीं था कि हम अपना घर चला सके, लेकिन फिर भी जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से लगभग 3 कोस दूर, कुछ किलोमीटर, मतलब यहाँ मान लो कुछ किलोमीटर जाता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और ट्यूशन पढ़ाने में उसको मिलता था 25 रुपया। कितना रुपया मिलता था?
25 जाते कहाँ थे? आर्यनगर, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आर्यनगर जाते थे और उसको मिलता था 25 रुपया, मतलब कितना? 50 रुपया। और उसी 50 रुपया में वो क्या करते थे कि पूरा घर संभालते थे, ठीक है। और 25 चूँकि 50 रुपया मिलवे करता था और ये सोचता था अगर हम मान लो कि जाएंगे साइकिल, अगर जाएंगे इससे बस या इसी से टेम्पो से जाएंगे, चूँकि 9 किलोमीटर कुछ होता था या 8-9 किलोमीटर होता होगा, 8-10 किलोमीटर, तो बोला कि हम चूँकि रुपया बचाने के लिए पैदल जाते थे कि ताकि हमारा रुपया बचे, और रुपया बचे तो कम से कम कुछ बच जाए। अगर मान लो उसी में जाएंगे, अगर हम अच्छे से जाएंगे तो हमारा तो रुपया उसी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब हम थोड़ा सा कमाने लगे तब थोड़ा साइकिल खरीदे हैं, और वो ये भी कहता है कि वो साइकिल अब तक हमारे पास है। नहीं आता रे, हमारे रुपया से पहला चीज़ जो खरीदते हैं ना, वो जो बहुत मतलब हम अपने पास खरीदते हैं, वो रखते हैं अच्छे जगह, हाँ इसे हम अपना से खरीदे, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे खराब है अलग बात, लेकिन टांग देंगे कहीं पर, लेकिन उसको बेचेंगे नहीं है ना कि बेच देंगे, उसको रखते हैं। तो वही कहा कि हम अपने रुपया जो खरीदे, पहला चीज़ साइकिल था, और वो साइकिल आज तक मेरे पास है। फिर कहा कि कुछ दिन हुआ, कुछ दिन के बाद वो चले गए नेपाल गए। कहाँ गए? नेपाल में उसका एक रिश्तेदार था जिसका नाम था झुम्मक लाल। नेपाल का नाम, नेपाल के रिश्तेदार का नाम क्या था? झुम्मक लाल। झुम्मक लाल था, और वहाँ पर वो रहे कितना साल तक? 14 साल की उम्र तक। 9.5 साल में तो उसका पिताजी का देहांत हुआ, और जब वो 14 साल के हुए तो वो नेपाल से फिर वापस आ गए। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ आए तो यहाँ पर एक थे कपिला जी। लखनऊ में कौन थे? कपिला, याद रखना, कपिला जी। और कपिला जी क्या थे? एक डांस का अथी चलाते थे, स्कूल चलाते नहीं होते हैं, तो कपिला जी यहाँ पर क्या करते? कपिला जी और निर्मला जी थी। देखो एक बार थे कपिला जी, बताते हैं, कपिला जी और क्या था? निर्मला जी। निर्मला जी, एगो निर्मला पता है रे, बहादुर में पढ़े थे निर्मला, वो निर्मला थी, वो लेखक पत्नी। यहाँ निर्मला जी कौन थी? तो ये निर्मला जी थी डांस, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक के एक जगह का नाम था हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। जैसे मान लो वहाँ पर डांस एकेडमी नहीं होता, एकेडमी जहाँ आप सीखते हैं, तो हिंदुस्तानी डांस एकेडमी की ये क्या थी? हेड थी। कौन? निर्मला जी। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, उसके बाबूजी की डेथ कितना हुआ था? 54 साल की उम्र, जब मरे थे तो उसका उम्र कितना था? 54 साल। 54 साल में कोई मरने को मरा था क्या? अब फिर भी मर रहा, लेकिन मरा किसकी वजह से? लू लग गया था उसको, इसलिए लिखा गया कि लू लग के कारण उसके क्या होगा? उसके पिताजी का देहांत हो गया था, ठीक। निर्मला जी थी, और कपिला जी भी यहाँ पे इसमें कहा गया। कपिला जी भी क्या थे? बोला जब आए तो इसके पास गए, जब नेपाल से वापस आए तो इसके पास गए, कुछ रुपया वहाँ से बनने लगा, कुछ आदमी इसको दूसरी जगह बुलाया ना, लेकिन वहाँ पे इसको मतलब अच्छा नहीं लगा, तो फिर छोड़ के वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर यहाँ उसके बाद कर रहा है। हाँ, दुखद घटना की बात यह था कि जैसे उसके पिताजी मरे तो बोला कि मेरे पास इतना रुपया भी नहीं था कि हम अपने बापूजी का 10वीं और 13वीं करा सकें। 10वीं जानते हो ना? 10वीं श्राद्धे हो यहाँ पर, 10वीं और 13वीं यहाँ बोल रहा है कि 10वीं और 13वीं हम करवा सकें, मतलब इतना रुपया भी नहीं था। अब चूंकि पता है ना, एक रीति रिवाज है कि नहीं अगर मरा है तो कोई हमको भोज चाहिए, जबकि असल में भोज मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, नहीं करे तो वही बेहतर है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आदमी एक तो पहली बात बहुत बीमार था, बीमार होने के बाद मतलब बहुत लाख रुपया उसमें बीमारियों में लगाते हैं, अब अगर मर गए तो फिर उसके बाद भोज भी दो उसमें, और ज़मीन बेच के भोज। बहुत ऐसा देखा, अपने गाँव की बात है कि बहुत आदमी क्या कर ज़मीन बेच के भोज खाया। ऐसे समाज क्या कहें हम, ऐसे दो समाज के बात, और कल की ऐसे कुछ बात हो जाता है, ठीक है ना। समाज बोला या बहुत सारा ऐसा आदमी होता है, बस वो क्या करेगा? तुमको लूटना चाहेगा, ठीक है, लूट लेगा। कहाँ भाई लाओ रुपया, इतना रुपया लगेगा, ये करेगा। वही कह रहा है जमीन बेच करके भोज खिलाना पड़ जाता है। अब बहुत खिलाया भी है। मेरे हिसाब से ये है कि तुमसे पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि खास मृत्यु भोज को ना समाप्त करें। यहाँ तो पता चलता है कोई मरा, खुशी मना, अरे बाप तो 3 दिन भोज बचे, 3 दिन आप तो खाना बच जाएगा हमारा घोर के। अरे अजीब हाल है, इतने दिन खाइए रहा तो 3 दिन नहीं खाता था क्या? ये सोचा 3 दिन हमारा खाना बच जाएगा। अजब हाल है, कितने फकीरी है रे। हमको लगता है फकीरी हुआ, मतलब 3 दिन के भोज के। हाँ तुम शादी कर, ठीक है शादी है, कोई खुशी का माहौल है, उसमें तुम भोज दो, 10 दिन भोज खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, रुपया खूब खिलाओ। अब मरनी में अगर मान लो खिला रहे हो, या फिर कोई खाने और खा ऊपर इतना नहीं, देखो इतना नहीं कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं कहेगा हम नहीं खाएंगे। वही अगर देखो कुछ अथी में विशेष अथी मत है, जैसे
ज़्यादातर मुस्लिम की बात करते हैं। मुस्लिम अगर कोई मरेगा ना, बोलेगा ना हम भोज खिलाएंगे, कुछ नहीं खेबो तो भोज, डायरेक्ट का तक नहीं खेबो भोज, तो खेले भी खिला। अब बताओ, तुमको मन है हम खिलाएंगे, हमारे पास रुपया हम खिलाएंगे भोज, लेकिन कोई खेबे नहीं करता तो किसको खिलाएगा? तो डायरेक्ट कहता कि हम नहीं भोज खेबो, मरने की भोज हम नहीं खेबो, कोई नहीं खाएगा। मुस्लिम जल्दी नहीं खाता कोई। हाँ बोले ज़्यादा रुपया हो तो ज़्यादा रुपया से गरीबों में बांट दे, गरीब में बांट दो। या फिर जहाँ पर बच्चा पढ़ता लिखता है ना, जो मदरसा होता है ना, मदरसा में क्या होता है कि घर से बच्चा को रुपया दिया नहीं जाता है, वो जो मदरसा चलता है वो गरीब मतलब आदमी जो रुपया देता है ना उसी से चलता है। ज़्यादा रुपया दो, गरीबों को बच्चा बांट दो, या फिर क्या करो कि जो जो पढ़ता है मदरसा सब उसमें जाकर दे दो। यहाँ तो ऐसा होता है डायरेक्ट बनना है हमको भोज खिलाएगा, कैसे नहीं खिलाएगा, खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम सब खुद सोचे कि नहीं हम मरने का भोज नहीं खाएंगे तो पक्का मरने का भोज बंद हो जाएगा। लेकिन हम सब सोच में हम सोचते चलो ठीक 3 दिन का भोज खाना तो बचेगा, क्या 3 दिन खाना बचेगा। ठीक है, इस सबको थोड़ा सोचिए समझिएगा आगे चल के, मतलब हमको मृत्यु भोज नहीं खाना है। बेचारा क्या किया, 2 को मतलब समझो 1 दिन के अंदर 2 को प्रोग्राम किया। डांस करना बहुत कठिन काम है रे, डांस करने में कितना देह हाथ टूट जाता है। वो डांसर समझे, ये सब आज का नचनिया बजनिया की जान है, ये सब चला ठुमका लगा दे खत्म, वो सब होता पता नहीं रहता है। जो डांस करता है ना उसको पता रहता है कि डांस करने में कितना मेहनत होता है। लेकिन एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप मतलब उसका डांस होता है, एक प्रैक्टिस होता है कैसे डांस किया जाता है। आजकल को छोड़ो, आजकल डांस वो डांस नहीं है, डांस कुछ इसको नहीं होता, इसको बस समझो। वो 2 प्रोग्राम 1 दिन में 2 प्रोग्राम करके कितना रुपया जमा किया, 500 रुपया जमा किया, तब जाकर अपना भोज 10 भी और 3 भी करवाया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर बोला कि आपकी शादी, तो बोला शादी हुआ था मेरा 18 साल की उम्र, मेरे माता जी कर रही। क्वेश्चन पूछा कि तो आपकी शादी कब हुई, कहता कि जब हम 18 साल के थे ना तभी मेरा शादी कर दिया। हम सोचे कभी शादी नहीं करेंगे, फालतू की टेंशन आ जाए। मतलब देखो हर आदमी चाहता है अगर शादी करेंगे मतलब क्या जिम्मेदारी आ जाता है। ठीक है, तो चाहता है कि अभी हम शादी नहीं करें, हम ना करके कहीं अकेला किधर खा लो कोई दिक्कत नहीं, खाए पिए भूखलो रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो तुम शादी कर लाए तो उसको खिलाना पड़ेगा नहीं करेगा, नहीं खिलाएगा तो दूध 2 गाली भोरे 2 गाली शाम में, और मार वो करेगी अलग है बात। ठीक है ना, इसलिए क्या है तो बेचारा वो सोचा क्या कि हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि नहीं शादी करते। लेकिन माता जी क्या की, मेरी शादी करवा दिए, और शादी करा तो लो टेंशन। अब हमको सोचा कहीं बाहर जाएंगे, चाचा जी के साथ जाएंगे बाहर, मुंबई में रहेंगे, मुंबई रह के कुछ कमाएंगे। लेकिन शादी करते तो हम घर छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो घरे पर रहें। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा कि आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, और बोला हाँ 2 बच्चा था, एक 2 बच्चा, उसका नाम याद रखना, एगो मिक्की एगो अनु, एगो बेटा एगो बेटी होगा। अनु का नाम, अनु मतलब क्या लड़की का नाम होता है, मिक्की लड़का का नाम होता है। तो वह कह रहा कि मेरे 2 बच्चे थे, एगो मिक्की था एक क्या था अनु थी। और कह रहा कि आपको संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो बोला कि हम जब 27 साल के थे तब हमको कौन सा पुरस्कार मिला था, संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कहते हैं, इसमें अपने बारे में बोले थे कि हम सबसे अच्छा अपने मतलब कि गुरुवेन मानते थे हम अपने माँ को। गुरुवेन जानते हो, मतलब गुरु होता है, जो मेर होता है गुरु बोलते हैं, और उसे गुरुवेन बोला। हम गुरुवेन मानते थे किसको, हम अपनी माँ को। जहाँ भी हम जाते थे ना प्रोग्राम करने के लिए, हम अपने माँ को सबसे आगे बैठाते थे, और कहते थे कि मम्मी तुम देखो, मतलब माँ को देखते बोलते थे अम्मा तुम हम डांस देखो। और डांस में कई गड़बड़ी होता था तो हम पूछते थे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हमारे में हमारे मतलब पापा मतलब बाबूजी वाला गुण है कि नहीं है। तो कहती माँ कहती थी हाँ, अब तो माँ कभी कुछ उल्टा पलटा बोलेगी, अरे बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है ना, तो वही कहता कि मेरी माँ बोलती कहती थी हाँ तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। और बहुत सारे आदमी ऐसा भी देखे हैं, कभी बोला कि हम इसके वजह से बहुत जगह घूमे भी, देश विदेश अमेरिका फ्रांस बहुत जगह गए, वहाँ पर ऐसा देखे आदमी हमको क्या कर मेरे से सेल्फी लेता था, मतलब मेरे साथ फोटो खिंचाता था। तो इतना मतलब ये हमको खुद लगता था कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं, हम डांस अच्छा करता तो हमको आदमी जान रहा है। अब मान लो जो चीज़ में अच्छा जो आदमी नहीं करेगा उसको क्या जाने पहचाने रहता है। ठीक है, वही बोला जो अच्छा करता था, इसलिए हम मेरे साथ बहुत सारे, और कुछ शिष्य का नाम बोला उसको याद रखना, शायद कभी पूछे तो। ठीक है, कह रहा कि मेरी क्वेश्चन पूछा आपको कौन कौन शिष्य है जिसको आप याद करते हैं, तो बोला 1-2 का शिष्य है, जिसमें बताया था किसका, एक बोले शाश्वती, नाम क्या बोला था, शाश्वती। एक शिष्य थी जिसका नाम क्या था, शाश्वती। फिर अंग्रेजनी यार होगी, अंग्रेज था, उसमें लिखा था बेरोनिक। और बोला कि एक था फिलिप मैकलिनटॉक, एक फिलिप मैकलिनटॉक था। ये सबसे कौन थे शिष्य। और लड़का में था कृष्ण मोहन, राम मोहन।
देखो रे, जो भी डांस का बात होता है ना, ज़्यादा अगर डांस सीखने की बात होता है ना, तो ज़्यादातर लड़कियाँ सीखती है। ज़्यादातर डांस करने को बहुत शौक रहता है, डांस का शौक रहता है। लड़का फिर भी था क्या वो, कृष्णमोहन और राममोहन, वह बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी डांस सीखने के लिए आती थी, लड़का उतना आती नहीं रहता था। फिर भी उसमें कृष्णमोहन राममोहन ये सब क्या इसकी शिष्य थी, शिष्य मतलब सीखने वाली थी। बस चैप्टर हुआ ख़त्म। लास्ट नंबर कुछ हो। 25-25 रुपया कमा के घर चलाता था, ठीक है ना, और 2 प्रोग्राम किया तो उसको 500 रुपया मिला था। उस 500 रुपया से 10वीं और 13वीं करवाया। कौन 5 गांडा, वो उसके पास रुपया था, 500 रुपया कहीं से आया होगा, कमाया होगा, वही 500 रुपया दादा अपने पापा को दिया था गांडा बनाने के लिए, ठीक है। बस ये चैप्टर होगा ख़त्म। इसका ऑब्जेक्टिव आराम से याद कर लीजिएगा।